Hello, I am Chandan. Welcome to the my YouTube channel Study with Chandan. आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ रिकॉल कर लेते हैं जो भी पढ़े थे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि साइन ए इक्वल टू क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस ए इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। टेन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट ए इक्वल टू उल्टा होता था किसका, टेन ए का, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। इसी तरह सेक ए इक्वल टू क्या होता था, हाइपोटेनस बाय बेस। और लास्ट क्या था, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए इक्वल टू होता था हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो देखिए साइन का रेसिप्रोकल क्या होता था, कॉसेक होता था। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। टेन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट ए होता है। तो ये हम लोग को याद रखना ज़रूरी है। और कुछ और चीज़ बताए थे जो पाइथागोरस थ्योरम था, क्या था, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। फिर दो फार्मूला बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी और इंटू क्या होता है, ए माइनस बी होता है। इसी तरह बताए थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इतना चीज़ हम लोग को याद रखना है, तभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जो भी आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, और ये तो आप लोग को याद ही होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, यानी राइट एंगल किस पे है, बी पे है। और इफ़ टेन ए इक्वल टू वन देन वेरीफाई दैट टू साइन ए कॉस ए इक्वल टू वन। तो सबसे पहले यहाँ कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा है, ए बी सी है। तो ए बी सी बना लिए। और किस पे है, तो राइट एंगल एट बी। तो ए बी हो गया यहाँ, तो क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। कह रहा है इफ़ क्या है, टेन ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, वन। तो वेरीफाई क्या करना है, टू साइन ए कॉस ए इक्वल टू वन। तो टेन ए को हम लोग क्या लेके चलेंगे, तो टेन ए एंगल ऑफ रेफरेंस इज ए, देन बी सी एज परपेंडिकुलर एंड ए बी एज बेस और ए सी एंड हाइपोटेनस। तो टेन ए का क्या फॉर्मूला होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ से क्या है, बी सी है, और बेस क्या है, ए बी। तो पी बाई बी जो है इतना हो गया, और इक्वल टू क्या चीज़ के बराबर हो जाएगा, वन के बराबर होगा। और जब कभी भी रेशियो रहेगा तो रेशियो को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट रेशियो बी एक्स मान लेते हैं। आप चाहें तो वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, के मान सकते हैं, जो भी अल्फ़ाबेटिकल है, लेकिन स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर से हम लोग पॉइंट को डिनोट करते हैं, वर्टिसेस को डिनोट करते हैं, और स्मॉल लेटर जो होता है उससे हम लोग साइड यानी लेंथ को डिनोट करते हैं। यानी यहाँ अगर लिखें साइड ए बी साइड क्या होता है, अगर लिखना है तो ए लिख सकते हैं, वो कौन सा, ए स्मॉल ए लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी साइड या लेंथ निकालना है तो आप उसको स्मॉल ए से डिनोट करें, और पॉइंट को या वर्टेक्स को अगर डिनोट करना है तो क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे। अब यहाँ से देखिए लेट कर लिए रेशियो बी एक्स, तो यहाँ से हमारा बी सी जो होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स ही रहेगा। ए बी कितना हो जाएगा, वो भी एक्स रहेगा। अब बी सी भी एक्स हो गया, ए बी भी एक्स हो गया, हमारा दो चीज़ निकल गया, क्या निकल गया, ए बी एक्स निकल गया, और बी सी भी कितना निकल गया, एक्स निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, ए सी। देखिए ये कौन सा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का लगा सकते हैं, जो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, और हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से लिखेंगे
ए सी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ से, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए ए सी है, तो ए सी को जब स्क्वायर रूट हटाना चाहे तो स्क्वायर रूट कहाँ चला जाएगा, तो अपोजिट साइड यानी इक्वल के उस पार चला जाएगा। और बी सी कितना है, एक्स स्क्वायर है, ए बी कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। और 2 है तो रूट टू ही रहेगा, क्यों, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। और एक्स स्क्वायर जो है उसको क्या करेंगे हम लोग, एक्स लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और रूट के अंदर जब 2 डिजिट सेम मल्टीप्लाई में रहता है तो क्या करते हैं, एक बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, √2x हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या निकल गया, अब ए बी तो निकल ही गया, बी सी भी निकल गया, और ये जो ए सी है √2 कितना आ गया, x। अब यहाँ से हम लोग क्या शो करना है, वेरीफाई करना है, तो 2 sin a इंटू कॉस ए इजकल टू 1। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 sin a cos a इक्वल टू 1 करना है। तो जब वेरीफाई करना हो, शो करना हो या प्रूव दैट करना हो, तो यहाँ से हम लोग LHS लेते हैं और RHS लेते हैं। तो ये LHS हो गया और ये RHS हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है कितना है, तो 2 sin a इंटू क्या है, cos a है। अब देखिए यहाँ से 2 हो गया, अब sin a है, तो यहाँ से sin a क्या आएगा उसको देखते हैं। तो एंगल ऑफ रेफरेंस क्या, a को ले रहे हैं, और sin a क्या होता है, p/h होता है। तो p कितना हो गया, BC। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में BC और बाय AC लिख लेंगे। फिर cos a, एंगल ऑफ रेफरेंस इज ऑल्सो a, देन AB एज अ बेस, और cos a जो होता है वो बेस बाय हाइपोटेनस। तो AB हो गया और बाय क्या हो जाएगा यहाँ, AC। अब यहाँ से 2 इंटू BC का वैल्यू कितना है, x है, और AC का वैल्यू कितना है, √2x है, और यहाँ से AB का वैल्यू कितना है, तो x है, और फिर AC का वैल्यू कितना है, √2x है। x से x कैंसिल, अगेन x से x कैंसिल, और 2 और बाय √2 इंटू √2 क्या होता है, तो 2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 1। देयरफॉर क्या कहेंगे, LHS इजकल टू RHS, और ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। यहाँ देखिए हम लोग इसमें स्क्रॉल नहीं करना चाह रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग एक ही लाइन में इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। लेकिन जब आप लोग लिखिएगा तो एक लाइन में मत सॉल्व कीजिएगा, आप नीचे जो है डाउन में लिखते चले जाइएगा, इक्वल का साइन लगा के नीचे के तरफ लिखिएगा, एक ही लाइन में मत लिखा कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में अगर ऐसे लिखिएगा तो ये नंबर काट लेगा। इसीलिए यहाँ से नंबर को कम नहीं करवाना है यहाँ से, इसीलिए आप नीचे में ही हमेशा डाउन में लिखते चले जाइएगा, एक लाइन में नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत समझने में, एक बार और समझा ही देते हैं। देखिए क्या कर रहा था क्वेश्चन कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल कहाँ पे था, तो B पे था। इफ़ 10A इक्वल टू 1, तो गिवन क्या दिया हुआ था, 10A, तो 10A लिख लिए, और वेरीफाई क्या करना था, तो 2 sin A cos A इक्वल टू 1 वेरीफाई करना था। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे, 10A इक्वल टू 1 था, तो 10A एंगल ऑफ रेफरेंस इज A, देन क्या हो गया कि 10 का जो वैल्यू होता है वो p/b होता है। तो p यहाँ पे क्या था, BC था, और b जो था वो क्या था, AB था, तो यहाँ 1 ले लिए। अब बताए कि BC और AB ये रेशियो में है, और रेशियो को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ लेट करना पड़ता है रेशियो को। तो मान लिए कि लेट रेशियो भी कितना है, x है। तो जब x माने तो यहाँ से BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1x, मीन्स कितना, x, एंड BC AB इक्वल टू, यानी AB क्यों लिखे, क्योंकि नीचे में भी क्या होगा, कुछ नहीं है, तो मतलब कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से AB 1 लिख लिए। फिर हम लोग देखे कि यहाँ AB निकल गया, BC भी निकल गया, तो हमको AC निकालना है। AC कब निकाल सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर था, एक्स था, और यहाँ भी एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ए सी है तो ए सी स्क्वायर है, जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो अपोजिट साइड में क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, और यहाँ से √2 तो रहेगा ही क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, और एक्स स्क्वायर तो है, तो x एक निकल गया, तो √2 इंटू क्या आ गया, x आ गया। यानी ए सी जो है हमारा क्या हो गया, √2x आ गया। अब यहाँ से 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1, इसी को हमको प्रूफ करना है। तो देखिए एल एच एस इक्वल टू कितना है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन ए, देखिए साइन ए है तो साइन ए कितना होगा, तो एंगल ऑफ रेफरेंस अभी भी क्या है, ए है, तो ए है तो पी कितना हो जाएगा, बी सी, और एच हो जाएगा ए सी। तो यहाँ से बी सी बाई क्या लिख लिए थे, ए सी, मल्टीप्लाई कॉस ए भी एंगल ऑफ रेफरेंस ए, तो ए बी एज बेस एंड ए सी एज हाइपोटेनस। तो यहाँ से ए बी अब बाई क्या हो गया, ए सी हो गया, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से बी सी का वैल्यू और ए सी का, ए बी का, ए सी का, सबका सब्सटीट्यूट कर लिए और यहाँ से डिवाइड कर दिए। तो हमारा कितना आया, 1, और हमको यही वेरीफाई करना था। हेंस क्या हो गया, एल एच एस जो है वो आर एच एस के बराबर हो गया, यानी वेरीफाइड हो गया। आप लोग कमेंट में जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है वो लिख दिया कीजिए, ताकि अगले क्लास में हम उसको फिर से समझा सकें। और इस क्वेश्चन में भी जब वीडियो देखते हैं अगर उसमें समझ आ जाए तो लिख दिया कीजिए कि हाँ सर ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू और राइट एंगल एट पी, तो जो लिखा हुआ है उसको हम लोग यानी गिवन है उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो राइट एंगल किस पे है, पी पे है। तो यहाँ से पहले डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम इम्पोर्टेंट है बनाना, क्योंकि जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा हमारा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनस है। इतना तक दिया हुआ था। फिर ओपी कहा कितना सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ एक और रिलेशन दिया है, ओ क्यू माइनस पी की इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है। अब यहाँ से जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू और माइनस पी क्यू इक्वल टू कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए डिटरमाइन करना है किसका, तो जो डिटरमाइन करना है उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ से साइन क्यू निकालना है इक्वल टू वाट और कॉस क्यू इक्वल टू वाट। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है साइड, और एक रिलेशन देके छोड़ दिया है। अब दो साइड रहता तो आसानी से तीसरा साइड निकल जाता, लेकिन यहाँ एक ही साइड दिया है, इसीलिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, फिर से हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना पड़ेगा। तो ओ क्यू का स्क्वायर जो होगा वो क्या चीज़ के बराबर होगा, तो पी क्यू का स्क्वायर और प्लस ओ पी का स्क्वायर के बराबर होगा। क्या चीज़ से आएगा, तो अकॉर्डिंग टू या बाय लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू लिख दिए तो लिख लेंगे, यहाँ पे बाय लिख लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या करना है कि जब हम इसको लिख लिए तो इसके बाद हम देखेंगे कि रिलेशन क्या है हमारा। तो रिलेशन में ओ क्यू माइनस ओ पी क्यू है, तो क्यों ना हम ओ क्यू स्क्वायर लिख लें और पी क्यू को भी क्या करें, इस साइड ले आए। तो पी क्यू का स्क्वायर हो गया और इधर क्या बचेगा, तो ओ पी का स्क्वायर बचेगा। और यहाँ डबल इक्वल तो दे नहीं सकते हैं, इसीलिए क्या चीज़ का यूज करेंगे, इम्प्लाइज दैट का यूज करेंगे। और जस्ट इस स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो ए प्लस बी। तो ए का काम यहाँ ओ क्यू कर रहा है, तो ओ क्यू प्लस क्या हो जाएगा, पी क्यू इंटू क्या होगा, फिर से ओ क्यू और माइनस यहाँ से पी क्यू और इक्वल टू ओ पी। ओ पी कितना है, 7, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए ओ क्यू तो रहेगा ही, ओ क्यू प्लस क्या लिखेंगे, पी क्यू। इधर जो है इतना का वैल्यू क्या दिया हुआ था, 1, और यहाँ 7 7 जा कितना होता है, 42।
9 होता है। अब यहाँ से ओ क्यू अब प्लस क्या निकल गया, पी क्यू। ओ क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू कितना हो गया, 49 हो गया। अगर हम चाहें तो यहाँ से दो तरीका है सॉल्व करने का, दोनों को समझा देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए यहाँ से। अब यहाँ लिखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन, ये एन लगा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से देखिए ओ क्यू अब माइनस पी क्यू इक्वल टू कितना था, 1 था, और ओ क्यू और प्लस यहाँ से क्या था, पी क्यू इक्वल टू कितना था, 49 था। यहाँ से ऐड करेंगे, देखिए प्लस माइनस है, दोनों क्या हो गया, कट गया। ओ क्यू कितना हो गया, 2OQ हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 50, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से कितना आ गया, 25। देयरफॉर Q इजकल टू कितना आ गया यहाँ से 25, और ये क्या चीज़ में, तो सेंटीमीटर में आ गया। अब यहाँ से OQ जो है वो हमारा कितना आ गया, OQ वो छूट गया है 25 सेंटीमीटर। और यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इधर। अब यहाँ देखिए OQ हमारा आ गया, और क्वेश्चन में दिया हुआ था OQ माइनस PQ यानी 1, तो OQ के जगह क्या करेंगे 25, और ये 1 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, और ये इधर जाएगा तो प्लस में। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ इक्वल टू कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। अब PQ जो है वो 24 सेंटीमीटर, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जो है क्या हम लोग को फाइंड करना था, तो साइन Q और कॉस Q निकालना था। तो यहाँ से लिख लेते हैं पहले साइन Q इक्वल टू, अब देखिए एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, एंगल ऑफ रेफरेंस जो है वो Q है, तो P क्या आएगा हमारा, OP आएगा, और H तो वही रहेगा OQ। तो OP देखिए कितना आया था, OP तो दिया हुआ था 7, और OQ कितना आया था, तो OQ शायद 25 आया था, तो OQ जो है वो 25 आया था। तो यहाँ से कितना लिख लेंगे 25। इसी तरह यहाँ पे दूसरा हमारा क्या निकलना था, साइन Q, तो साइन Q ही रिफरेंस करना है, तो Q को जब एंगल ऑफ रेफरेंस है तो PQ जो होगा वो क्या होगा, बेस का काम करेगा, तो PQ और बाय क्या हो जाएगा OQ, और PQ का वैल्यू कितना है 24, और OQ जो है वो कितना है 25। तो यहाँ से 24 बाई कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, इसको फिर से थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कहाँ P पे है, OP कितना दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ इक्वल टू क्या था 1 था। तो यहाँ डिटरमाइन करना था साइन Q एंड कॉस Q को डिटरमाइन करना था। अब OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, और OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। अब साइन Q और कॉस Q निकालना है, तो लिख लिए, जो गिवन रहता है उसको क्या करेंगे हम लोग पहले लिख लेंगे। उसके बाद देखें कि यहाँ एक ही साइड का वैल्यू दिया हुआ है, तो जब एक ही साइड का वैल्यू दिया हो और एक रिलेशन दिया हो, ऐसे भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो OQ का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस क्या आ गया OP का स्क्वायर। यहाँ से जब सॉल्व किए इसको, तो यहीं पे जो है उसको समझना है कि यहाँ जो रिलेशन दिया रहे उसी रिलेशन के हिसाब से हम लोग को चलना है। तो रिलेशन में हमको OQ माइनस PQ दिया हुआ था, तो OQ का स्क्वायर तो था ही, और PQ को इस साइड ले आए तो माइनस PQ का स्क्वायर हो गया इक्वल टू OP का स्क्वायर वहीं पे रह गया। अब बताए थे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो A प्लस बी, तो A की जगह क्या है OQ है, तो OQ प्लस PQ इंटू OQ माइनस PQ इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लिए तो यहाँ 49 आ गया। अब यहाँ से देखिए दो तरीका था, फर्स्ट मेथड जो था वो हम लोग सॉल्व किए, एडिंग किए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इसको इक्वेशन सेकेंड, और यहाँ से सिंपली ऐड कर लिए और हम लोग का निकल गया, और यहाँ से सब्सटीट्यूट कर लिए वैल्यू को और निकल गया। दूसरा तरीका हम लोग ऐसे कर सकते थे, थोड़ा समझने के लिए सिर्फ बताते हैं। यहाँ से देखिए OQ को OQ इक्वल टू 1 प्लस क्या लिख सकते थे PQ, यहाँ OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 दिया हुआ था तो इतना लिख सकते थे। और देखिए यहाँ दो वेरिएबल था, तो OQ के जगह हम लोग क्या सब्सटीट्यूट कर देते 1 प्लस PQ,
तो 1 प्लस पी क्यू और प्लस क्या हो जाता पी क्यू इजकल टू कितना आ जाता 49। तो देखिए पी क्यू क्या होता 2 PQ हो जाता 49 और माइनस कितना हो जाता 1 और 49 माइनस 1 कितना होता 48। अब यहाँ से 2 से इसको डिवाइड कर देते तो पी क्यू कितना आ जाता 24। देखिए आ गया ना 24 यहाँ भी। तो आप चाहें तो यहाँ से इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो ये एडिंग करके बना सकते हैं। आपको जैसा मन वैसा आप बना सकते हैं। यहाँ से सेकेंड मेथड जो है ये हमारा ये हो गया और ये हमारा फर्स्ट मेथड। ज़्यादा आसान जो है ये है, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए एंगल ए एंड बी आर एक्विट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B और देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो देखिए यहाँ जो है क्वेश्चन क्या कहा, पहले उसको लिख लेते हैं कि A एंड B आर एक्विट एंगल। यहाँ A और B जो है एक्विट एंगल है, तो A यहाँ लिखना पड़ेगा और B यहाँ। तो बचा क्या C बचा। तो ट्रायंगल ABC में एंगल A और B एक्विट एंगल हो गया और राइट एंगल जो है किस पे हो गया C पे हो गया। और प्रूफ शो क्या करना है, एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ समझिए जो लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है गिवन दैट, तो cos A इजकल टू cos B। तो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। cos A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, एंगल A को रिफरेंस करेंगे तो cos है तो BC सब बेस क्या होगा AC, तो AC हो गया। अब बाय यहाँ से हाइपोटेनस कितना हो जाएगा AB हो जाएगा। इसी तरह cos B को लेंगे तो एंगल ऑफ रेफरेंस B को करेंगे तो B को एंगल ऑफ रेफरेंस कीजिएगा तो बेस क्या होगा, तो बेस जो है हमारा BC हो जाएगा और हाइपोटेनस तो वही AB ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए गिवन दैट क्या था, गिवन दैट cos A इक्वल टू cos B। तो cos A का वैल्यू कितना निकाले हैं हम लोग, AC निकाले हैं और AC बाई AB, और cos B का वैल्यू निकाले हैं BC और बाई क्या निकाले हैं AB। देखिए AB से AB कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या हो गया AC और बाई क्या हो गया यहाँ से BC देयरफॉर। और यहाँ आप चाहें तो इम्प्लाइज दैट लगा सकते हैं और ये तो हम लोग निकाले ही हैं। आप यहाँ से चाहे जिस बच्चे को समझ में नहीं आया तो ऐसे किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं AC इंटू AB इक्वल टू BC इंटू क्या किए यहाँ से AB। अब तो समझ गए होंगे AB और AB कैसे काट दिए इसको। अब यहाँ समझने वाली बात है कि AC और AB अब क्या हो गया, AC और AB बराबर हो गया, सॉरी AC और BC बराबर हुआ ना, तो AC और BC बराबर हो गया। तो जब AC और BC बराबर हो गया मीन्स क्या होगा कि एंगल A जो होगा वो एंगल B के बराबर होगा। हेंस एंगल A इक्वल टू एंगल B क्यों होगा, बिकॉज क्या होता है, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखिए एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल जो है अपोजिट होगा कब, जब इक्वल साइड्स होगा उसका जो अपोजिट एंगल होगा बराबर होगा। ये आइसोसेलस में भी आप लोग पढ़ते होंगे कि आइसोसेलस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, तो जब दो साइड बराबर होता है तो वह आइसोसेलस, तो दो साइड बराबर होता है तो उससे लगा जो एंगल होता है यानी उसके अपोजिट साइड के अपोजिट जो दो एंगल होते हैं ये दोनों एंगल भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ऐसे इसको हम लोग प्रूव करेंगे जब आइसोसेलस ट्रायंगल पढ़ेंगे तो वहाँ इसको प्रूव करना ही है ICSE में, और 10th में भी जब हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि कैसे ये हमारा एंगल इक्वल होता है जब दो साइड इक्वल हो उसके अपोजिट एंगल। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आप लोग जो क्वेश्चन बताते हैं उसको समझ में आ जाए तो कम से कम यस सर लिख दीजिए कि समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया, इतना लिख दिया कीजिए। और जितना से जितना हो सके आप शेयर करें वीडियो को ताकि और भी बच्चे जो हैं वो देख पाएँ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई चैप्टर पहले पढ़ाएं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उस चैप्टर का नाम, तो वो चैप्टर हम पहले ही स्टार्ट
कर देंगे। फिर दूसरा चैप्टर जो है वो हम पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।